हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है फॉक्सट्रो प्रोग्रामिंग और फॉक्सट्रो प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम आपको आज कंडीशनल स्टेटमेंट बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फॉक्सट्रो में प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं और वह प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन करते हैं, इसके लिए हमने आपको कल बताया था और उसका एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करके भी एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन किया था। तो आज भी देखते हैं कि फॉक्सट्रो में एक प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं और फॉक्सट्रो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस प्रकार से कल मैंने आपको बताया था कि फॉक्सट्रो में प्रोग्राम तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मॉडिफाई कमांड और स्पेस देके फाइल नेम टाइप करेंगे और इसके पश्चात वहाँ पर आपके समक्ष स्क्रीन में प्रोग्रामिंग विंडो आ जाएगी और वह प्रोग्रामिंग विंडो में आपको जो भी प्रोग्राम बताए जाएंगे वह प्रोग्राम आपको टाइप करना है और प्रोग्राम को टाइप करने के पश्चात Ctrl+W से सेव करना है और इसके पश्चात डू और फाइल का नाम टाइप करके उसको रन करना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फॉक्सट्रो प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं और इनका हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, आज के लिए जो पहला इनपुट स्टेटमेंट है वो है हमारा एक्सेप्ट कमांड। फॉक्सट्रो में एक्सेप्ट एक ऐसा कमांड है जो प्रोग्राम में रन टाइम में कोई भी वैल्यू को इनपुट कर सकता है और रन टाइम में कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकता है। जिस प्रकार से हम सी प्रोग्रामिंग में इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू हम इनपुट करवाते हैं और इंटर द नंबर, इंटर योर नेम, इंटर एनी स्ट्रिंग आदि मैसेज प्रिंट करते हुए कोई भी वैल्यू इनपुट करवाते हैं, सेम वैसे ही फॉक्सट्रो में भी कोई भी वैल्यू रन टाइम में इनपुट करने के लिए हमें एक्सेप्ट कमांड का यूज करना होगा। जैसा कि दिया है, इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इनटू अ मेमोरी वेरिएबल। तो यह एक ऐसा कमांड है जो किसी भी वैल्यू को इनपुट करेगा और उस वैल्यू को कैरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट करेगा और इसके पश्चात किसी भी वेरिएबल में स्टोर करेगा और वह वेरिएबल को बाद में यूज कर सकते हैं या वेरिएबल को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक्सेप्ट लिखेंगे, एक्सेप्ट के बाद इन्वर्टेड कामा में कोई भी मैसेज लिखेंगे और मैसेज के बाद टू और टू के बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक्सेप्ट और कोई भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन और टू के बाद MEMVAR। MEMVAR का मतलब होता है मेमोरी वेरिएबल। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जैसे है इनपुट कमांड। नेक्स्ट है इनपुट कमांड। तो फॉक्सट्रो में इनपुट भी एक प्रकार का इनपुट स्टेटमेंट है या आउटपुट स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से हम फॉक्सट्रो के प्रोग्राम में कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू रन टाइम में इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने बताया कि ए की वैल्यू आप A=10, B=20, C=30 ऐसे आप कंपाइल टाइम में देते हैं। तो ये वैल्यू आप कंपाइल टाइम में ना देके रन टाइम में अगर देना चाहते हैं कि जब प्रोग्राम आपका रन हो उस समय मैसेज आए कि एंटर एनी नंबर, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर योर नेम, तो इसके लिए आप जो है इनपुट कमांड और एक्सेप्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर बता दें आपको कि जो इनपुट कमांड है और एक्सेप्ट कमांड है वैसे तो दोनों ही लगभग सेम हैं जिनके माध्यम से हम डेटा इनपुट का वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि जो एक्सेप्ट फंक्शन है वो किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को
कैरेक्टर के रूप में रीड करता है, कैरेक्टर के रूप में स्टोर करता है, जबकि इनपुट कमांड किसी भी प्रकार की वैल्यू को, जैसे कि नंबर को, स्ट्रिंग कैरेक्टर को, डेट को, लॉजिकल को, सभी प्रकार की वैल्यू को रीड और स्टोर कर सकता है। तो अगर हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं तो कोई भी वैल्यू केवल कैरेक्टर के रूप में ही रीड की जाएगी, लेकिन अगर हम इनपुट कमांड का यूज करते हैं तो कैरेक्टर, न्यूमेरिक, लॉजिकल, डेट, टाइम सभी प्रकार की वैल्यू को हम इनपुट करवा सकते हैं और इनपुट करवाने के पश्चात मेमोरी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, इनपुट और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन और इसके पश्चात 2 और 2 के बाद मेमोरी वेरिएबल। तो इस तरीके से इसका सिंटैक्स हम दे सकते हैं। आइए एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं और ये प्रोग्राम आप अपने से फॉक्सप्रो में टाइप करके, प्रोग्रामिंग विंडो में टाइप करके और ये प्रोग्राम आप प्ले कर सकते हैं और इसका जो भी इनपुट कमांड है और एक्सेप्ट कमांड है उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन लिखते हैं क्लियर। क्लियर इसलिए लिखते हैं कि जो हमारा जो पहले का आउटपुट है, ओल्ड आउटपुट है, वो क्लियर हो जाए, स्क्रीन क्लियर रहे। इसके बाद सेट टॉक ऑफ, मैंने जैसे बताया कि किसी भी स्क्रीन में अनावश्यक मैसेज, अनावश्यक वैल्यू, वेरिएबल्स ये सब प्रिंट होते हैं, इसके लिए हम सेट टॉक ऑफ लगाते हैं। फिर हमने यूज़ किया है एक्सेप्ट फंक्शन और एक्सेप्ट फंक्शन में हमने इन्वर्टेड कामा में लिखा है इंटर योर नेम, एक्सेप्ट फंक्शन और उसके बाद इंटर योर नेम और मैसेज का जो इन्वर्टेड कामा है क्लोज, इसके बाद 2 और 2 के बाद वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर जो नेम है NAM है वो एक क्या है, मेमोरी वेरिएबल है। तो यहाँ पर इंटर योर नेम, कोई भी नेम आप इनपुट करेंगे और वह इनपुट जो वैल्यू है वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार है इनपुट इंटर योर एज और 2 एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी प्रकार एक्सेप्ट इंटर योर सिटी, 2 सिट या सिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। और एक्सेप्ट इंटर योर मेल ID, 2 मेल। तो यहाँ पर 4 देखिएगा कि हमने एक्सेप्ट फंक्शन का भी यूज़ किया है, एक्सेप्ट कमांड का भी यूज़ किया है और इनपुट कमांड का भी यूज़ किया है। तो जो एक्सेप्ट है उसका हमने अधिकतर कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए हमने यूज़ किया है और जो इनपुट है उसका हमने न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो नेम वेरिएबल है, एज वेरिएबल है, सिटी वेरिएबल है और मेल वेरिएबल है, ये 4 मेमोरी वेरिएबल है। इन मेमोरी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि वैल्यू इसमें स्टोर हुई कि नहीं हुई तो उन्हें आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मेमोरी वेरिएबल को प्रिंट करने का मैंने तरीका क्या बताया है कि क्वेश्चन मार्क और कोटेशन में कोई भी मैसेज और कामा करके मेमोरी वेरिएबल का नाम। तो हमने लिखा नेम और कामा नेम नाम का वेरिएबल, एज कामा एज वेरिएबल, सिटी फिर कामा फिर सिटी वेरिएबल, मेल ID कामा मेल वेरिएबल। तो ये इतनी वैल्यू आप इनपुट करवा लेंगे और इसके बाद इस प्रोग्राम को आप Ctrl+W से सेव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो जब ये प्रोग्राम आप सेव कर लेते हैं तो ये प्रोग्राम को सेव करने के पश्चात अब इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो प्रोग्राम को रन करने के लिए डू कमांड का यूज़ करेंगे और लिखेंगे डू और फाइल का नाम, तो आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और इसका कैसे यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जिस प्रकार से आप C++ प्रोग्रामिंग में इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं वैसे ही आप फॉक्सप्रो में भी इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं और इसका जो रूल्स होता है कि अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तो दिया गया फर्स्ट कमांड रन होता है, अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होती है तो दिया गया सेकंड स्टेटमेंट या इल्स का स्टेटमेंट रन होता है और लास्ट में इंडिफ यहाँ पे करना पड़ता है। प्रत्येक कंट्रोल जब स्टार्ट होगा उसे क्लोज भी करना अनिवार्य है।
तो आइए यहाँ पर एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे सिंपली सिर्फ कट करके लिया है, क्योंकि जो सेट टॉक ऑफ है और क्लियर है वो आप हर एक प्रोग्राम में आप टाइप कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार है। तो हमने लिखा है इनपुट इंटर योर एज टू एज, और जो एज वैल्यू है वो एज वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। हमने चेक किया है इफ़ एज ग्रेटर देन 55, अगर एज 55 से ऊपर है तो फर्स्ट रिजल्ट आएगा यू आर एग्जाम्प्ट 50% ऑफ ओरिजिनल फेयर, अर्थात आप 50% जो है ओरिजिनल फेयर का जो है आप इग्नोर कर सकते हैं या आपको छूट मिल जाएगी। इल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी एज जो है 55 से अधिक नहीं है तो अन्यथा वाला सेक्शन चलेगा और यू हैव टू पे इन फुल पेमेंट। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट इफ़ का है, और इसको भी आप प्रोग्राम में टाइप करके और कंपाइल करिएगा और रन करिएगा, और इसके बाद जैसा भी इसका फीडबैक है और जो आउटपुट है उसको प्राप्त करके और मेरे को कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सेंड कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में प्रॉब्लम को हम आपके सॉल्व करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। इसमें क्या है ना कि शायद